हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी राजस्थान में जेएलओ की वैकेंसी काफ़ी वोग में है। हर कोई जेएलओ की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने भी लॉ पास कर रखी है या फिर जो फाइनल ईयर में अपियरिंग है, सारे ही जेएलओ के लिए लग रखे हैं। क्योंकि अभी राजस्थान में जुडिशरी की वैकेंसी तो जैसा आप जानते हैं कि आई नहीं है, तो अभी क्या है, सारे लॉ एस्पिरेंट्स जो है वो जेएलओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज उन्हीं को थोड़ा प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आई एम हेयर विद यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जेएलओ होता क्या है, उसका वर्क क्राइटेरिया क्या है, उसको सैलरी क्या मिलेगी, वो कहाँ कहाँ काम करेगा, एज वेल एज पेपर पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट इज इन जेएलओ, राइट। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज जेएलओ, जेएलओ होता क्या है, उसका काम क्या है। ठीक है, तो जेएलओ बेसिकली होता है जूनियर लॉ ऑफिसर। या फिर जूनियर लीगल ऑफिसर, राइट। तो जूनियर लीगल ऑफिसर का काम क्या होता है? तो जनरली क्या होता है ना, राजस्थान में या फिर दूसरे किसी भी स्टेट्स में देखिए, तो सब गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। और एक स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है कोर्ट में? एडवोकेट जनरल, राइट। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, अब एडवोकेट जनरल हर डिपार्टमेंट में जाके देखने लग गया कि यहाँ से क्या नोटिस भेजना है, यहाँ से क्या भेजना है, तो एडवोकेट जनरल का बर्डन कितना बढ़ जाएगा, एज यू ऑल नो। तो उसके लिए क्या होता है, उस डिपार्टमेंट के सारे रिटन स्टेटमेंट्स, नोटिस जो आ रहे हैं उनके रिप्लाई, ये सब फाइल करने का काम होता है जूनियर लॉ ऑफिसर का। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि अगर कोई भी नोटिस आया है उनके पास तो उसको रिप्लाई फाइल करना, उस डिपार्टमेंट के कोई भी रिटन स्टेटमेंट्स है तो वो फाइल करना, प्लस उस डिपार्टमेंट के जो भी लीगल वर्क्स है, ठीक है, लीगल वर्क या डॉक्यूमेंट्री वर्क्स, अगर वो कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसका तो वो देखना, एफिडेविट्स फाइल करना, ये सारे काम कौन देखता है? जूनियर लीगल ऑफिसर, ओके। क्योंकि अगर एडवोकेट जनरल ये सब काम देखेगा तो उसका बर्डन कितना बढ़ जाएगा, एज देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो वो काम करेगा जूनियर लॉ ऑफिसर। तो अभी ये क्या कोर्ट में भी इनको रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ये कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट करेगा एडवोकेट जनरल या फिर गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है। कोर्ट में वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या करते हैं, ये उनको एडवाइस से असिस्ट करते हैं। असिस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो डिपार्टमेंट है कंसर्न, उसमें क्या क्या लीगल वर्क चल रहा है। तो दे विल असिस्ट एडवोकेट जनरल की या फिर जो गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं उनको ये लोग असिस्ट करते हैं कि सर सो एंड सो फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड एंड ये रिप्लाई किए हमने, ये हमारे पास नोटिस आए हैं। ये उनको एक असिस्ट करेंगे और एक ओवरव्यू देंगे उनके कंसर्न डिपार्टमेंट का। तो ये काम होता है बेसिकली जेएलओ का, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इनको सैलरी क्या मिलेगी, इनका पे स्केल क्या रहता है। तो एक जेएलओ को ड्यूरिंग प्रोबेशन अराउंड 20 to 22,000 सैलरी मिलती है, राइट। ड्यूरिंग प्रोबेशन इनको मिलता है 20 to 22,000 एंड आफ्टर प्रोबेशन, प्रोबेशन कब होता है? आफ्टर 2 years, 2 साल कंप्लीट होते ही प्रोबेशन होता है, देन दे गेट 45 to 50K सैलरी पर मंथ। इनका पे ग्रेड होता है 3600। तो ये है जेएलओ की सैलरी, राइट। अभी हम देखते हैं कि इनका वर्क कितने डेज रहेगा, एक वीक में कितने दिन इन्हें काम करना होगा। तो एक जेएलओ काम करता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इन्हें ऑफ मिलता है। टाइमिंग रहता है ऑफिस का 10 to 6, जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम रहता है। वहीं 10 to 6 जेएलओ के ऑफिस का भी टाइमिंग रहता है। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया जेएलओ होता क्या है उसकी। अच्छा, ओके, वन मोर थिंग, इनको अपॉइंटमेंट कौन सी जगह मिलेगा? तो इनको राजस्थान स्टेट में कहीं पर भी अपॉइंटमेंट मिल सकता है, एनीवेयर बट विद इन द स्टेट, स्टेट से बाहर नहीं होगा इनका। राजस्थान में कहीं पे भी अपॉइंटमेंट
मिल सकता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था जेएलओ का कि उनका वर्क क्या रहता है, उनकी सैलरी क्या होगी, अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगा, कितने दिन काम करना है एंड सो ऑन। अगर ये सब आपके लिए फैसिनेटिंग है तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, राइट। एज वी ऑल नो कि राजस्थान में अभी जेएलओ की वैकेंसी आ रखी है एंड मोस्ट प्रोबेबली उसका पेपर होगा 14 और 15 अक्टूबर को। एंड इफ यू आर द वन जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम डिसाइड करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा जेएलओ के एग्जाम का। तो यहाँ पे जो पेपर होता है वो बेसिकली 4 शिफ्ट में होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। 4 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे। ये दोनों सेम डे होंगे एंड ये दोनों सेम डे होंगे, ठीक है। पर पेपर टाइमिंग रहेगा आपका 3 आवर्स का। 3 घंटे मिलेंगे आपको हर पेपर सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मार्किंग क्या रहेगी। तो हर पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स ईच एंड इन टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ऑलराइट, अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे फर्स्ट पेपर होगा आपका सीपीसी एंड सीआरपीसी, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड आपका पेपर 4 होगा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, लिमिटेशन एंड प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। एंड नेक्स्ट पेपर होगा आपका लैंग्वेज का। ये हो जाएंगे आपके 4 पेपर्स, ठीक है। ये बेसिकली आपका 4 पेपर रहेगा, 4 शिफ्ट में होगा, डिफरेंट एंड 50 मार्क्स ईच होगा, प्लस 3 आवर्स आपको हर पेपर के लिए टाइम मिलेगा। पर पेपर आपको 3 आवर्स का टाइम पीरियड मिलेगा। नेक्स्ट 2 दिन में पेपर होंगे। फर्स्ट डे ये रहेंगे आपके 2 पेपर, सेकेंड डे 2 पेपर्स। अब आपको मैं बताती हूँ कि हर पेपर जैसे 50 मार्क्स का है, राइट। तो क्वेश्चंस कितने आएंगे, क्वेश्चंस इन ईच पेपर। तो हर पेपर में आपके पास 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स, सॉरी 0.33, जो कि आप अगर 3 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलेगा 1 नंबर, ओके। एंड यहां पे एक ड्रॉबैक है कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग एंड वो कितनी है 0.25। लाइक आप 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर एक क्वेश्चन कटेगा। तो ये है पूरा पेपर का पैटर्न, ओके। एक बार गो थ्रू करें वापस। तो फर्स्ट पेपर होगा आपका सीपीसी सीआरपीसी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड एविडेंस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, लिमिटेशन, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट फोर्थ पेपर होगा आपका लैंग्वेज का। 150 क्वेश्चंस होंगे हर पेपर में। 0.33 आपको अगर राइट करते हैं तो मिलेगा, लाइक 3 क्वेश्चंस आप राइट करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद देयर इज नेगेटिव मार्किंग जो कि है 0.25। 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन कट जाएगा, ओके, दैट्स इट। अब हम आगे बात करते हैं कि हर पेपर का सिलेबस किस टाइप से रहेगा। जैसे कि लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज पेपर क्या कैरी करेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। लैंग्वेज पेपर रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश में। 75 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम हिंदी, 75 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। और टोटल मिला के ये 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे आपके लिए एक ड्रॉबैक क्या रहेगा कि हो सकता है आप 3 पेपर्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, ठीक है, एक्सीलेंट, लाइक 45 आउट ऑफ 50 ये स्कोर कर लेते हैं आप। लेकिन अगर किसी भी पेपर में आप मिनिमम 40% नहीं ला पाए तो यू विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर फाइनल मेरिट। आपको फाइनल मेरिट में आप तभी क्वालिफाई करेंगे जब आप हर पेपर को इंडिविजुअली 40% क्रैक करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 50 एंड अगेन पेपर 2 सीपीसी सीआरपीसी में आपको 40% लाने होंगे, लेकिन कंप्लीट पेपर में, नॉट इंडिविजुअली। जैसे कि हिंदी इंग्लिश है, राइट, तो आपको आउट ऑफ 50 आपको 40% स्कोर करना है, ना कि 25 में से 40%, अगेन 25 में से 40%, ऐसा नहीं है। आपको आउट ऑफ 50 40% स्कोर करने हैं मार्क्स,
ओके तो अगर आप मिनिमम 40% स्कोर कर देते हैं तो उस केस में आप पूरा पेपर क्वालिफाई कर लेंगे एंड देन आप फर्दर एलिजिबल रहेंगे फाइनल मेरिट के लिए। एंड ओनली बिकॉज आपने पेपर क्वालिफाई कर दिया है उससे आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। प्रीलिम्स आपका तब क्लियर होगा जब आप क्वालिफाई भी करते हैं एज वेल एज आप फाइनल मेरिट भी क्लियर करते हैं। आपका पेपर क्वालिफाई होने के बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी, उसमें भी आपको क्लियर करना जरूरी है। नाउ लेट अस मूव ऑन कि आपको जेएलओ बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। क्या आप अगर आपने अभी तक सोच लिया है कि ठीक है मुझे भी एग्जाम देना है, तो क्या आपको पता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? तो इसके लिए 2 क्वालिफिकेशंस जरूरी है। पहली है कि यू शुड बी लॉ ग्रेजुएट, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड क्वालिफिकेशन है कि आपका एज होना चाहिए 21 to 40 ईयर्स। ये दोनों क्वालिफिकेशंस यहाँ पे कंसर्न है। पहला है आपको लॉ ग्रेजुएट होना है, दूसरा है 21 to 40 ईयर्स आपकी एज रहनी चाहिए। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर आप फाइनल ईयर अपियरिंग है तो भी आप यहाँ पे क्वालिफाइड है। सेकंड, अगर आप BCI वगैरह में किसी में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप क्वालिफाइड है, एज दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, इनको सिर्फ एक लॉ की डिग्री चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि 21 to 40 ईयर्स जो एज है, ये एज विंडो वैसे तो काफ़ी बड़ा है लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको एज में भी रिलीफ मिल रखा है, ठीक है, लाइक SC ST और विडो डाइवोर्सी, उन सबको एज में भी कुछ रिलीफ मिल रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेएलओ की जो वैकेंसी है क्या वो सिर्फ एक ही पैटर्न में होगी, लाइक आपको 4 पेपर क्लियर करके क्या आप क्वालिफाई कर लेंगे? नहीं, 4 पेपर आपने क्लियर कर दिए तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा। ओके, आपको पेपर क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू के लिए कितने बुलाएंगे? 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी। Now you must be thinking what is the number of vacancy? So there are total 140 vacancies. Okay, total 140 vacancies. 140 में से 6 is for TSP area and 134 is for non-TSP. तो ये टोटल रहेगा कि 6 तो है TSP के लिए and 134 are for non-TSP area. Now आप यहाँ पे क्वालिफाई करके रिटर्न फॉर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देयर इज नो मिनिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू में कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है। इंटरव्यू के मार्क्स आपके रिटर्न के साथ ऐड होके रिटर्न प्लस इंटरव्यू होके आपका बनेगा फाइनल मेरिट। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ए जेएलओ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि क्या आप अभी फॉर्म भर सकते हैं? तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप अभी फॉर्म नहीं भर सकते एज फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो जा चुकी है। फॉर्म की लास्ट डेट जा चुकी है, आप लोग अब फॉर्म नहीं भर सकते। आप लोग जिन जिन ने फॉर्म भर दिया है ये सिर्फ उनके लिए था कि आपको अगर डाउट है कि जेएलओ होता क्या, उसका काम क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वॉज फॉर दोज पर्सन्स। अभी क्या है ना, नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, जैसे लास्ट 14 और 15 अक्टूबर डेट आ रखी है। ओके, एग्जाम विल बी ऑन 14th और 15th ऑफ अक्टूबर। तो अभी जितना टाइम पीरियड बचा है, मोस्ट प्रोबेबली 15 days ऑफ दिस मंथ एंड 15 ऑफ अक्टूबर एंड 1 month और 30 days फ्रॉम सितंबर। तो अराउंड 60 days बचे हैं आपके पास अभी। आज से भी आप प्रिपरेशन में लग जाते हैं तो आपके पास 60 days है टू क्रैक जेएलओ। तो उसके लिए अब क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है? अगर आज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अभी क्या स्ट्रेटेजी रखें कि 60 दिन में हमारा जेएलओ एग्ज़ाम क्रैक हो जाए? तो उसके लिए मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आऊँगी कि हाउ टू क्रैक जेएलओ इन 50 days। ओके, आपको 10 days का एक्सेप्शन है। 10 days में आप अपने मॉक सॉल्व करना, ठीक है। 50 days में हम जेएलओ कैसे क्रैक करते हैं उसके साथ हम अपने अगले वीडियो में आएंगे बहुत जल्द आपके सामने। एंड नेक्स्ट, एक जेएलओ का ड्रॉबैक बताना रह गया कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके काउंट नहीं होगा
if you are if you want to appear for like ADJ एग्जाम या फिर और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, तो वहाँ पे अगर आप JLO बन जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। अगर आप JLO बन जाते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन 7 इयर्स का एक्सपीरियंस अलग से लेना पड़ेगा, राइट। अगर ऐसा हो जाता है कि आपने 3 इयर्स तक JLO की जॉब करी है, ओके, तो उस केस में आपको 4 इयर्स प्लस 3 इयर्स का ये एक्सपीरियंस वापस लेना पड़ेगा, तभी आप जाके नेक्स्ट ADJ के लिए एलिजिबल रहेंगे। JLO की जो आपका एक्सपीरियंस है वो किसी भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में काउंट नहीं होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर JLO। अगर आपको जानना है कि 50 डेज में कैसे क्रैक करें, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, अगर आज से प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो स्टे ट्यून, वी विल बी बैक विद आवर न्यू वीडियो सून। थैंक यू।